अरविंद केजरीवाल ने नीट लीक पर सरकार को घेरा है और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते। क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी, सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी। तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। ऐसे ही हर साल आप देखो 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अब कानून के शिकंजे में हैं। नीट 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। एक तरफ सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है, तो वहीं दूसरी तरफ छापेमारी और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। नीट पेपर लीक मामले में अब सिस्टम का हंटर चलना शुरू हो गया है। परीक्षा रद्द होते ही केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी कमान सीबीआई को सौंप दी। राजधानी दिल्ली से लेकर पटना, जयपुर और लखनऊ तक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। जांच एजेंसियां उस मास्टरमाइंड की तलाश में हैं, जिसने लाखों छात्रों के सपनों का सौदा चंद रुपयों में कर दिया। मोबाइल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन और डार्क वेब के लिंक खंगाले जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया है। 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं रह गई है, इस मुद्दे ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पेपर लीक रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। बार बार हो रहा है कि गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही, मुझे समझ नहीं आता। और ये बार बार मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ऐसे जगह में ही होता है, थ्रू कंट्री और कहीं जगह नहीं होता। इसका मतलब है कुछ न कुछ दाल में काला। कि आप साल दर साल बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं कि परीक्षा कैसे देनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूं कि आपके अंडर जो मंत्री काम करते हैं, जिनका काम है ये परीक्षा करवाना, जिनका काम है नीट का एग्जाम करवाना, क्या आपने उनसे कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी? क्या आपने उन अफसरों से कभी परीक्षा पर चर्चा नहीं करी कि कैसे पेपर सेट होगा, कैसे वो सील में रखा जाएगा, कैसे वो लीक नहीं होगा? वहीं राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सोशल मीडिया और सड़कों पर सरकार को घेर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा अब वोट की राजनीति और जवाबदेही के बड़े सवाल में बदल चुका है। 2 मई को रात 11 बजे सीकर में गेस पेपर वायरल हुआ। 3 मई को देश भर के 551 शहरों में नीट 2026 की परीक्षा हुई। 6 मई को फिजिक्स फैकल्टी ने सबूत के साथ एनटीए को शिकायत भेजी। 7 मई को एनटीए ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया। 8 मई को मुख्य आरोपी राकेश मंडावरिया और उसके साथियों को देहरादून से दबोचा गया। 8 मई को राजस्थान एसओजी ने सीकर से 18 छात्रों को हिरासत में लिया। 12 मई को एनटीए ने नीट कैंसिल करने की घोषणा की। केस सीबीआई को सौंप दिया गया। फिलहाल सबकी नजरें सीबीआई की रिपोर्ट और उन चेहरों पर हैं जो इस बड़े रैकेट के पीछे छिपे हैं। छात्र परेशान हैं। क्या अगली बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।